हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये कंसेप्ट है क्या, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं उसको। मैं देखो, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक 440 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है। ठीक है, अज्यूम कर लो 440 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है इन किलोमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम कार में सफर कर रहे हैं और कार की मेरी एवरेज स्पीड जो है वो 40 की मैं स्पीड मेंटेन करता हूं। कभी कभार हाईवे बिल्कुल क्लियर होगा, मैं 60 के स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, 70 के स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, और कभी ट्रैफिक होगा तो 20 का स्पीड, 30 का स्पीड ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। तो मैं एंटायर जर्नी में एक एवरेज स्पीड में मान के चलता हूं 40 किलोमीटर पर आवर। 40 के स्पीड को मैं मेंटेन कर रहा हूं कार में। अब हम डे टू डे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है हमारे पास कि हम ये कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि भाई मुझे कितना समय लगेगा दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में, दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। आपका डिस्टेंस 440 किलोमीटर है और आप एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहे हो 40 का, तो टाइम आपको लगेगा 11 घंटे। क्लियर? तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, इसी एग्जांपल के तर्क पर हम आज के इस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस हम करेंगे। सारा का सारा कंसेप्ट जो है इसी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड रहेगा। क्लियर? तो इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज यूज होते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूले समझा देता हूं। मैं देखो, फॉर्मूले में सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक, अब इसी में से अगर आपको टाइम का भी निकालना हो, जैसे पिछले जो मेरे एग्जांपल में था, वो हमें आप क्या था, डिस्टेंस गिवन था और स्पीड गिवन था और टाइम निकालना था। तो टाइम कैसे निकाला जाए, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये जो स्पीड है ना यहां पर लेफ्ट साइड में, उसको डिस्टेंस के नीचे ले आओ, तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। किसी क्वेश्चन में आपको टाइम और स्पीड ये दो गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि वो डिस्टेंस कितना है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, इसी फॉर्मूले में से आप बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, ये तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमेगा वो। तो बस मेन एक फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी दो आपसे डिराइव हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, मैं वैसे ही आपको एक और तरीका भी समझाता हूं। अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं ये याद नहीं रख पाता कि ऊपर डिस्टेंस आएगा नीचे टाइम आएगा, कभी कभार मैं भूल जाता हूं, वो कैसे याद रखा जाए, देखो एक ट्रिक समझो। एक ट्रायंगुलर पैटर्न अपने माइंड में बना लो। क्लियर? ऐसे डिवाइड कर लो इसको आप, ये भी सिंपल, ऐसे डिवाइड कर लो। यहां लिखो आप डिस्टेंस, यहां स्पीड और यहां टाइम। कभी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करना, स्पीड इंटू टाइम कर लो। क्लियर? कभी आपको स्पीड निकालना हो, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? कभी आपको टाइम निकालना हो, टाइम ये निकालना हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ आ रहा है ये भी तरीका ही? तो ये जो बेसिक जो 7th 8th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको भी समझाया जाता है इस तरीके से ही। तो अगर आपको दिक्कत हो ये याद करने में, तो ये ट्रायंगल जरूर आप याद रखना है। ऊपर डिस्टेंस, यहां स्पीड, यहां टाइम। स्पीड निकालना हो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकालना हो स्पीड इनटू टाइम, और टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड। इस तरीके से याद रखेंगे इसको। चलो बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और मुझे याद आ गया आपको समझाने के लिए। इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक क्या होता है कि 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। कभी कभार क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है। ये पूरा जो टॉपिक है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ऐसे घूमेगा। तो क्या करा जाए, ध्यान देना इसको एक बार। कभी आपको स्पीड किलोमीटर में गिवन हो, कभी आपको स्पीड किलोमीटर में गिवन हो। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और आपको इस स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में तो कैसे करा जाए,
मैं आपको सिंपल एक ट्रिक समझा रहा हूं, इसको अच्छे से याद करना, नोट डाउन करके रखना इसको ही। कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप क्या करना, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जो आपका आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कभी भी आपको स्पीड को कन्वर्ट करना हो तो क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही कभी आपको स्पीड गिवन हो 30 मीटर पर सेकेंड, इस बार मीटर पर सेकेंड में है, हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी स्पीड है, किलोमीटर के हिसाब से। तो क्या करना, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, 18/5। क्लियर, तो 18/5 आ गया ये 6, 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर ये भी? अब फिर से कई बार स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर कैसे याद रखें कि 5/18 कब लगाना है, 18/5 कब लगाना है, हमें तो बहुत कुछ याद करना है, मैं पजल हो जाता हूं। मैं ट्रिक समझ लो, किलोमीटर से अगर मीटर पे जाना हो, किलोमीटर से मीटर, मीटर तो किलोमीटर का छोटा पार्ट होता है ना, छोटा पार्ट, छोटा, किलोमीटर से मीटर पे जाना हो तो ऊपर छोटा नीचे बड़ी वैल्यू, ऐसे याद रख लो उसको, ऊपर 5 नीचे 18। अगर मीटर से किलोमीटर पे जाना हो, मीटर से किलोमीटर पे कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर तो मीटर से बड़ा होता है ना, बड़ा, तो ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, ऐसे याद कर लो उसको आप ही। ठीक है, पर इसको नोट डाउन जरूर करके रखना, आने वाले सभी क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चंस में ये भी काम आएगा। तो पूरे टॉपिक के लिए फॉर्मूला तो इतना ही था, तो इन फॉर्मूलेस के बेस में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो रीड आउट कर लो, आपके स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन। A speed of 30.6 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज, चार ऑप्शन है आपके पास है, स्पीड जो है 30.6 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और चारों ऑप्शन में अगर आप देखो तो मीटर पर सेकंड में गिवन है, ए, बी और सी, और डी बता रहा है नन ऑफ दिस। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करना है। आपको रूल समझाया था ना अभी मैंने, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी फटाफट कर देते हैं इसको, 30.6 इंटू 5/18। सबसे पहले यहां से पॉइंट हटाकर मैं यहां पर 10 लिख लेता हूं, ठीक है ना, कर सकते हैं इसको। 18 को हम 306 से काटते हैं, 18 1 जा 18, ये बाकी आ जाएगा 7, ये 2, 17/2, 8.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है ना ऑप्शन में, ऑप्शन बी है हमारा। ये टिक कर लेते हैं ऑप्शन बी को। समझ आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं ट्राई करूंगा आपको मैं सारे के सारे लेवल 1 या 2 वीडियोस में पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ मैन राइड हिज बाइसाइकिल covers 150 meters in 25 सेकेंड। डिस्टेंस जो है मीटर्स में है, 150 मीटर्स को वो कवर कर रहा है 25 सेकेंड में। तो व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालना है वो भी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और गिवन क्या है, मीटर है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में गिवन है, और हमारा टाइम जो है सेकेंड्स में गिवन है। ठीक है, करते हैं इसको हम। सबसे पहले तो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 150 मीटर, और टाइम कितना हमारे पास 25 सेकेंड, तो ये आ गया 6, स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। पर ये तो हमसे पूछ नहीं रहा वो मीटर पर सेकेंड, वो तो कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताओ। कर देते हैं इसको, 6 है ना ये, किलोमीटर पर आवर से निकालने के लिए 18/5 कर दो। क्लियर, चलो इसको इंटू करते हैं, 108/5, 108 को 5 से करते हैं डिवाइड, तो 21.6 आ गया, 21.6 किलोमीटर पर आवर है ना आपके ऑप्शन में, इसे आप टिक कर लो। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? चलो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है 116 किलोमीटर पर आवर की है।
द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन मीटर्स इन 18 सेकेंड इज व्हाट? 18 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सेकेंड पूछ रहा है वो, सेकेंड में डिस्टेंस इन मीटर्स। सबसे पहले तो हमें क्या है, स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर की, और दो जो और यूनिट है ना डिस्टेंस, हमें मीटर में फाइंड आउट करना है और टाइम भी सेकंड्स में। तो इसे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड को। तो हम स्पीड को मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर पर सेकंड से, 5/18 कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ही 5 अभी मैं उसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा, अब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये तो आ गया मेरा स्पीड मीटर पर सेकंड से, और मुझे क्या निकालना है? मुझे डिस्टेंस निकालना है। अगर 18 सेकंड में कितना तय करेगा वो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। स्पीड तो मेरा था 116 इंटू 5/18। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, यहां कुछ कैंसिल करने में इजी रहेगा। और दूसरा हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है। टाइम कितना है? 18, वो 18 से मल्टीप्लाई कर लिया। पहले क्यों नहीं सॉल्व किया? 18 से 18 देखो उड़ा ही दिया। तो कैलकुलेशन करने में क्यों पहले टाइम वेस्ट करना? बाद में तो वो कटना ही था पूरा, वो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल करने के बाद इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 30, 3, 8 और ये 580 मीटर है ऑप्शन में आपके पास? ऑप्शन में बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर है। देखो सिंपल है क्वेश्चन। किलोमीटर पर आवर से हमने क्या किया? पहले स्पीड निकाला मीटर पर सेकंड से, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था मीटर में फाइंड आउट करना था, इसलिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है 72 का। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ऑप्शंस देख लो पहले। तो ऑप्शंस मीटर में है ना आपके पास, मीटर में ही है ना 4 ऑप्शंस जो हैं। तो सबसे पहले जो ये स्पीड है, स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। कैसे? स्पीड हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। देखो 72 और 18 है ना यहाँ पर, ये इजिली कट सकता है, 4 में कट जाएगा। 18 4 सा 72 ये होता है, तो ये तो 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पता लग गया। अब टाइम कितना गिवन था हमें? टाइम गिवन था 5 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा था? डिस्टेंस पूछ रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 और टाइम है 5, तो ये आ गया 100 मीटर्स। क्लियर है? इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस आपको? बस बेसिक फॉर्मूला याद रखना, उसी फॉर्मूले को हम बार बार रोटेट करते हुए चलेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पर हम 5 से पहले मैं आपको समझा दूं, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको आप एक रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करके रखना। नियर अबाउट हम 20 क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, और इससे ज्यादा की भी मैं कोशिश करूंगा। पर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन ही हैं, तो एक जगह पर आपका रजिस्टर में मेंटेन रहेगा, तो आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए ईजी रहेगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन है और आपको स्पीड भी गिवन है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द कार कवर दिस डिस्टेंस? अब देखो क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जांपल समझाया था दिल्ली और अमृतसर वाला, उसमें क्या क्या गिवन था। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था 440 है, स्पीड मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड वो गाड़ी 40 का मेंटेन कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ये फिगर चेंज है। मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके जल्दी फटाफट खुद ही एक बार सॉल्व कर दो उसको, फिर आप मुझे फॉलो करना। चलो, डिस्टेंस गिवन है 528 और स्पीड गिवन है 48, और हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। 528 डिवाइड बाई 48, 10 से तो 480 आएगा और एक 48 और है, तो यह आ गया 11 आवर्स। 480 को 10 से मल्टीप्लाई, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 480, ये 480 से एक 48 और ज्यादा है, तो 10 + 1 11, तो 11 आवर्स हो गया। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, इजी है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
सिक्स्थ क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ए। अच्छा, ट्रेन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा तो मैं आपको बता देता हूं, मैं एक अलग से वीडियो क्लास में आपको डिलीवर करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के ही सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस ट्रेन वाले। जैसे कि ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों ट्रेन पैरेलल लाइंस में चल रहे हैं, वो पैरेलल चल रहे हैं दोनों के, तो सारे के सारे ट्रेन वाले क्वेश्चंस आपको अलग एक वीडियो में मिलेगा। मैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं कवर नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसका भी ट्रेन का पूरा काम जो है क्वेश्चंस है आपको वहां मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन उसका मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा उसका मैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ए एट 6 AM, 6 AM को ट्रेन स्टार्ट होती है, एंड अराइव एट अनदर प्लेस बी एट 4:30 PM। दूसरे प्लेस में 4:30 बजे शाम को पहुंचती है, ऑन अ सेम डे, उसी दिन। इफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड तो बहुत ही स्लो है, 40 किलोमीटर से चल रहा है स्पीड, कोई नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, तो बताओ उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम का उसका जर्नी था। चलो टाइम कैसे निकालते हैं हम, 6 बजे सुबह गाड़ी स्टार्ट हो रही है और 4:30 बजे उसी दिन पहुंच रही है, तो कैलकुलेट करो 6, तो वहां का हो गया 6 और 4:30, तो 10.5 आवर्स, 10 घंटे 30 मिनट, यही हुआ ना, 10 घंटे 30 मिनट को मैं लिख रहा हूं 10.5 आवर्स, 10.5 आवर्स। और स्पीड कितनी थी उसकी, स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर की। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब तो सिंपल हो गया सारा काम, 40 इंटू 10.5, 40 को 10.5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो हो गया 400, 400 और 20, 420 किलोमीटर। इजी लगा क्वेश्चन आपको ये? बस इसमें क्या था, टाइम आपको डायरेक्टली गिवन नहीं था, आपको दे दिया कि गाड़ी कितने बजे स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे डेस्टिनेशन पे रीच हो रहा है, तो टाइम आपको खुद ही कैलकुलेट करना था उसका ही 10.5। बस इतनी सी तो मेहनत थी, वो ये तो सिंपल ही था वैसे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, नहीं स्पीड गिवन है, सॉरी स्पीड गिवन है 240 किलोमीटर पर आवर की, और आपको टाइम भी गिवन है 5 आवर्स। स्पीड और टाइम गिवन है टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 3 + 2 5/3, 5/3 आवर्स, 5/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ व्हाट। अगर उसी सेम डिस्टेंस को 5/3 आवर्स में कंप्लीट करना हो तो स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना एरोप्लेन को अपना, तो किस स्पीड से उसको चलना पड़ेगा कि डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए। निकालते हैं। पहले तो क्या देखो, हमें डिस्टेंस तो पता ही नहीं है कि डिस्टेंस कितना था। डिस्टेंस अगर पता लग जाए तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो स्पीड मिल जाएगा मुझे। तो पहले हमारा काम क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। करते हैं पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहले का स्पीड कितना था उसका 240, और टाइम कितना ले रहा था 5 आवर्स, तो डिस्टेंस मुझे पता लगा 1200 किलोमीटर। तो उस एरोप्लेन को 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब इस 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में पूरा करना चाहता है, 1/2/3, 1/2/3। ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 + 2 5/3 आवर्स। इसी सेम डिस्टेंस को अब वो जल्दी पूरा करना चाहता है एरोप्लेन, तो उसको स्पीड क्या रखनी होगी, अपनी स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना है यहां पर 1200, और टाइम अभी हमने कितना निकाला था 5/3, 5/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे के नीचे वाला जो 3 है कहां जाता है, ये मैथ्स में ऊपर चला जाता, नहीं ऊपर भेज दो। 1200 इंटू 3/5, 5 को 1200 से काटेंगे 240, 240 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 720 किलोमीटर पर आवर।
240 से हटाकर इसको 720 किलोमीटर की स्पीड को रखना पड़ेगा, तो जाके वो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा उसका। समझ आया? ऑप्शन में है 720। ठीक है, क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 46 किलोमीटर अपार्ट इन 1 आवर। 46 किलोमीटर, और कितने टाइम में जाता है वो? 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करे। इफ इट ट्रेवल 25 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 46 में से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया। कितने के स्पीड से कवर किया? 40 किलोमीटर पर आवर से। 46 टोटल था ना यहां से यहां तक है। उस 46 में से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया 40 के स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ रिमेनिंग जर्नी टू कंप्लीट इट इन अ शेड्यूल्ड टाइम। भाई टाइम तो उसको 1 ही घंटा था ना, 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करना था। वो ये जो है 25 किलोमीटर तय कर चुका है 40 के स्पीड से। बाकी जो रिमेनिंग टाइम रह गया 1 आवर में से जो बाकी रिमेनिंग टाइम रह गया उसमें इसको रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करना है, तो उसकी स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर हो गया, और कितना रह गया? और रह गया 21 किलोमीटर की जर्नी, और रिमेनिंग जर्नी रह गई 21 किलोमीटर की। क्लियर? अच्छा, अब इसमें टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? शुरू के 25 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा देख लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना उसका? 25, और स्पीड कितना है? 40। तो ये तो हो गया 5/8, 5/8 आवर्स, 5/8 आवर्स, ये तो हो गया टाइम। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम तो 1 आवर था। 1 आवर में से 5/8 आवर्स को यहां उसने लगा दिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, और कितना टाइम रह गया हमारे पास? रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम 1 में से इसको माइनस कर लो, तो ये आ गया 3/8 आवर्स। और आपके पास समय बहुत कम रह गया, 3/8 आवर्स रह गए, सिर्फ 3/8 आवर्स। इस टाइम पे उसको बाकी बचा हुआ जो 21 किलोमीटर है उसे कवर करना है, तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी कह रहे हो? अब आपको डिस्टेंस पता है और आपके पास टाइम भी पता है, 3/8 है। 21 किलोमीटर के डिस्टेंस को 3/8 के टाइम से कवर करना है, तो क्या स्पीड रखनी पड़ेगी गाड़ी की? निकाल लेते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या था स्पीड का? डिस्टेंस बाई टाइम, यही था ना। डिस्टेंस हमारा 21 और ये 3/8 का टाइम। अब ये भाई ये 8 कहां जाएगा? ये 8 चला जाएगा न्यूमरेटर में। 21 × 8 डिवाइड बाई 3। इसको आप सॉल्व कर लो। 21 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 7 से कटेगा। 7 8 56 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको गाड़ी की स्पीड 56 किलोमीटर की रखनी पड़ेगी, सो दैट कि रिमेनिंग टाइम में 3/8 जो टाइम रह गया उसमें 21 किलोमीटर की जर्नी को और कंप्लीट कर ले। अच्छा क्वेश्चन था ना वैसे ही। चलो अभी तक में सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा कि थोड़ा सा दिमाग लगा इसके अंदर ही। चलो जी ऑप्शन में है 56, टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन, अ कार cover the first 39 किलोमीटर of its journey in 45 minutes। उसको पता नहीं कितना लंबा जर्नी तय करना था, अभी तक तो नहीं पता लगा। 39 किलोमीटर का डिस्टेंस जो उसने 45 मिनट्स में कवर कर लिया। एंड कवर द रिमेनिंग 25 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। ठीक है, रिमेनिंग किलोमीटर को उसने 35 मिनट में कवर कर लिया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार? वो एवरेज स्पीड बोल रहा है, एवरेज स्पीड। देखो अगर आपके पास टोटल जर्नी को 2 3 4 5 पार्ट्स में बांट दिया, शुरू के इतने किलोमीटर को इतने स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट कुछ किलोमीटर को कुछ अलग स्पीड से गाड़ी चलाया, फिर बाकी बचे किलोमीटर को कुछ अलग स्पीड से गाड़ी चलाया, तो एंटायर जर्नी का जो एवरेज स्पीड है आपको निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करना, आपको एवरेज
स्पीड अगर निकालना हो तो सिंपल आप क्या करना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दो। उस जर्नी को कवर करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस था वो डिस्टेंस आप ऊपर लिख लो, एंटायर जर्नी को कवर करने के लिए कितना समय लगा टोटल टाइम से डिवाइड कर लो तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसको भी पहले आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 समझा देता हूं। अब कार कवर द फर्स्ट 39 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट्स, और फिर दूसरा 25 किलोमीटर को उसने 35 मिनट्स में कवर किया है। 35 मिनट्स में, ये दोनों मिनट्स में गिवन है, मैं आवर्स में चेंज कर लूंगा। पहले तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 39 प्लस 25 64 किलोमीटर। क्लियर है पहला पॉइंट। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम पहले वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए 45 मिनट्स और नेक्स्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए 35 मिनट्स, 80 मिनट्स। मिनट्स नहीं चाहिए मुझे, आवर्स में चाहिए, तभी तो मेरा स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकलेगा। जब तक कुछ नहीं बोलता ना, हमेशा स्पीड किलोमीटर पर आवर से ही हमें मेंशन करना होता है। चलो ये तो मिनट्स में, अब मैं इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करूं, 60 से डिवाइड कर लो सिंपल, तो ये आ गया 4/3 आवर्स। 4/3 आवर्स। आपको टोटल डिस्टेंस पता लग गया 64, टोटल टाइम पता लग गया आपको 4/3, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। अब तो सिंपल सा काम रह गया, 64 को 4/3 से डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आप ऑप्शन में टिक कर देना उसको। 64 को 4/3 से डिवाइड करना है। अब रब करता हूं उसको, 64 को 4/3 से डिवाइड करना है। ये 3 कहां जाएगा ऊपर, 64 इंटू 3/4, इसे काटूंगा तो 16 इंटू 3 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ आ गया आपको। बाकी वाला पार्ट तो सिंपल था, बस अब थोड़ा सा ये लॉजिक यूज करना है इसको ही, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तभी हमारा पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड पता लगेगा हमें। चलो बढ़ते हैं हम इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 10। A man on a tour travel 160 किलोमीटर by car at 64 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाता है। एंड अनदर 160 किलोमीटर बाय बस एट 80 किलोमीटर पर आवर। वो ट्रैवल कर रहा है, वो चला नहीं रहा, वो खुद ट्रैवल कर रहा है। वो पहले 160 किलोमीटर को तो कार से कवर कर रहा है 64 के स्पीड से, फिर अगले 160 किलोमीटर को वो बस से कवर कर रहा है 80 किलोमीटर के स्पीड से। द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज व्हाट, अगेन वही सेम क्वेश्चन, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें यहां पे क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए ना। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन था, इस बार आपको टाइम गिवन नहीं है। हमें सबसे पहले इसका टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करें, देखो पहले उसका डिस्टेंस कितना था 160 किलोमीटर, और वो कितने स्पीड से गाड़ी चला रहा था, वो 64 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चला रहा था वो। तो टाइम कितना बना इसका टाइम बना, मैं इसको किससे काटूं, 4 से काट लेता हूं। 40 16 और 4 से, ये 8 से कट जाता है, नहीं 8 से कट जाता है वैसे तो। अब मैं इसको 8 से काट लेता हूं, 2 5, तो 5/2 आवर्स। 5/2 आवर्स। दूसरे वाले पे टाइम कितना लगा, मैं डिस्टेंस है उसका 160 किलोमीटर और वो 80 के स्पीड से, तो 2 आवर्स। क्लियर। अब टोटल टाइम 5/2 प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो 9/2 आ गया ये, ठीक है। टाइम पता लग गया। और टोटल डिस्टेंस 160 प्लस 160 इक्वल टू 320 किलोमीटर्स। अब देखो डिस्टेंस हमें पता है 320, टोटल टाइम हमें पता है 9/2। अब हमें चाहिए इसका एवरेज स्पीड। जल्दी से फटाफट आप निकाल दो उसका एवरेज स्पीड। मैं इसको रब कर देता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस था हमारा कितना 320 और टाइम है 9/2 का। अब
320, ये 2 ऊपर चला गया और 9 नीचे रह गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 640/9। 640 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 7 जा 63, 10 1, हाँ अब ये रिकरिंग 111, तो ये आ गया स्पीड किलोमीटर पर आवर। है ऑप्शन में आपके पास 71.11? हाँ बिल्कुल है, टिक कर लेते हैं उसको हमें। जब ऐसे कोई आंसर आ जाए ना, थोड़ा डाउट सा लगता है कि सही है कि गलत है, पर कोई नहीं, ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है हमारा काम। क्लियर, समझ आया आपको? चलो, तो इस क्वेश्चन से मैं इस वीडियो क्लास को तो मैं क्लोज करता हूं, पर अभी हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। मैं इसको पार्ट 2 में 10 और क्वेश्चंस और कंटिन्यू करूंगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक पूरा का पूरा मैं आपको कवर कर दूंगा। तो इस 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसको प्रैक्टिस करने के बाद पार्ट 2 को भी आप जरूर एक बार देखना। और हाँ, जाने से पहले और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपने नॉलेज गेन किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो और खुश रहो।